जी गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं आपके सामने फिर हाज़िर हुआ हूँ एक मोटिवेशन स्पीच लेके, हमेशा की तरह। आज का मेरा टॉपिक है कि आप अपने अंदर से डर को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। एक हिरन के दौड़ने की स्पीड 85 किलोमीटर फ़ी घंटा है, जबकि शेर के दौड़ने की स्पीड 60 किलोमीटर फ़ी घंटा होती है। इतना तेज़ भागने के बावजूद भी हिरन शेर से बच नहीं पाता। शेर हिरन का शिकार कर ही लेता है, क्योंकि हिरन के दिल में डर होता है, पकड़े जाने का डर, मारे जाने का डर। उसके दिल में कहीं ना कहीं ये बात बैठी होती है कि शेर मुझसे ज़्यादा ताकतवर है, ये मुझे मार सकता है। इसलिए वो पीछे मुड़ मुड़ कर देखता रहता है और उसकी स्पीड कम हो जाती है। दोस्तों, जब हम डरते हैं तो हम इतना भी नहीं कर सकते जितना हम आसानी से कर सकते हैं। डर हमें कमज़ोर कर देता है, हमें नाकारा बना देता है, हमारी सलाहियतों को खा जाता है, हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने से रोकता है। एक स्टूडेंट को फेल होने का डर होता है, इम्तिहान में मार्क्स कम आ गए तो क्या होगा, लोगों की बातों का डर होता है, वालिदैन की नाराज़गी का डर होता है, दोस्तों में, रिश्तेदारों में इज़्ज़त का जनाजा निकलने का डर होता है। वो जब भी किताब लेकर बैठता है, पढ़ने की कोशिश करता है, तो ये सारे डर उसे घेर लेते हैं। जब वो डर डर कर पढ़ेगा तो फिर क्या खाक पढ़ पाएगा। उसके अंदर का खौफ उसे कभी भी अच्छे मार्क्स लेने नहीं देगा। दोस्तों, जो खिलाड़ी डरता है वो कभी भी अच्छा नहीं खेल पाता। जिसको आउट होने का डर हो, उसका ध्यान खेल की तरफ जाएगा नहीं। ऊंची शॉट खेली तो कहीं आउट ना हो जाऊं। जो खिलाड़ी ये सोचेगा वो कभी छक्का नहीं मार सकता। दोस्तों, डर लगता तो सबको है, लेकिन सब लोग डरते नहीं। कुछ लोग डरते हैं और कुछ लोग उस डर पर काबू पा लेते हैं, डर पर काबू पाना सीख जाते हैं, और वही लोग ज़िंदगी में कामयाब होते हैं। अब सवाल ये है कि जो डर पर काबू पा लेते हैं वो ऐसा क्या करते हैं, कैसे ऐसा कर लेते हैं। दोस्तों, नाकामी का डर और कामयाबी का यकीन दो बेड़िए होते हैं जो हर इंसान के अंदर होते हैं। पहले बेड़िए का काम होता है कि वो हमें डराए कि यार कहीं मैं फ़ेल ना हो जाऊं, फ़ेल हो गया तो क्या होगा। ये नाकामी के डर का बेड़िया होता है। और दूसरे बेड़िए का काम होता है कि वो हमें यकीन दिलाए कि तुम ज़रूर कामयाब होगे। हालात इतने भी बुरे नहीं, तैयारी इतनी भी ख़राब नहीं, फ़िक्र ना करो, हिम्मत करो। ये कामयाबी के यकीन वाला बेड़िया होता है। दोस्तों, ये बेड़िए हमारे साथ ही पैदा होते हैं, बड़े होते हैं और हमारे मरने तक हमारे साथ ही रहते हैं। और ये दोनों हमेशा आपस में लड़ते रहते हैं, एक दूसरे से मुकाबला करते रहते हैं। नाकामी का डर हमेशा कामयाबी के यकीन के साथ लड़ता रहता है, और कोई एक ही उनमें से जीत पाता है। और जीत हमेशा उस बेड़िए की होती है जिसको हम खिलाते पिलाते रहते हैं, जिसकी हम परवरिश करते हैं, जिसको हम पालते हैं, जिसको हम ताकतवर बनाते हैं। दोस्तों, डर को पालोगे तो डर जीत जाएगा, और यकीन को पालोगे, उसको मजबूत करोगे तो वो डर को चीर फाड़ कर देगा। और डर की सबसे बड़ी खुराक होती है उसके बारे में सोचते रहना, उसका जिक्र करते रहना, उसे डिस्कस करते रहना। यही चीज़ डर को ताकतवर बनाती है। जब आप किताब लेकर बैठते हैं और सोच रहे हैं कि कहीं मैं फ़ेल ना हो जाऊं, तो आप अपने डर के बेड़िए को खाना खिला रहे होते हैं। जब आप अपने दोस्तों से बात कर रहे होते हैं कि यार कोर्स बहुत ज़्यादा है, बहुत मुश्किल है और टाइम बहुत थोड़ा रह गया है, तो आप डर के बेड़िए को मजबूत और ताकतवर कर रहे होते हैं। और जब आप डर को मजबूत करोगे तो डर तो आपको लगेगा ही ना। डर से जान छुड़ानी है तो उस बेड़िए को खाना खिलाना बंद करें, उसे भूखा मारें,
उसे कमज़ोर करें। बहुत जी लिया डर डर के, अब तो खुद पर यकीन करो। जो टाइम बर्बाद हो गया वो हो गया, जो आपके हाथ में है उसको तो यूज़ करो। आपके हाथ में कोशिश करना है, कोशिश तो पूरी करो। अपना पूरा जोर लगा दो, नंबरों की फ़िक्र ना करो, रिज़ल्ट को भूल जाओ। अपना पूरा ध्यान पढ़ने पर लगा दो और इस बात पर यकीन रखो कि की गई मेहनत को खुदा कभी ज़ाया नहीं करता। उसका पूरा बदला आपको ज़रूर देगा। नाकाम होने का, फेल होने का सोचने की बजाय कामयाब होने का सोचो। सोचो तो सही मेरे भाई, क्यों डरें ज़िंदगी में कि क्या होगा। हर पल क्यों सोचें कि कुछ बुरा होगा। खुद पर यकीन करके चलोगे जब मंजिल की ओर, एक नहीं 1000 रास्ता तुम्हारे लिए खुला होगा। मुश्किलों से डर कर कभी हिम्मत ना हारना, अपनी ज़िंदगी को अपने हाथों से संवारना। जीतना चाहोगे जब तो तुम्हें जीत ही मिलेगी। हार का डर लेकर कभी ज़िंदगी ना गुजारना। और दोस्तों, अपनी ज़िंदगी को तोते की तरह ना गुजारो, क्योंकि तोते की ज़िंदगी दूसरों को हंसाने में, मीठी मीठी बातें करके, अपने कलरफुल ज़िंदगी मतलब कलरफुल परों से दूसरों को हंसाना, बल्कि एक अकाब की तरह ज़िंदगी गुजारो। क्योंकि अकाब बेडर बेखौफ होकर अपने शिकार को करता है और अपनी ज़िंदगी को गुजारता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो? अगर आपको अच्छी लगी तो इसका कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।